नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। निर्जला एकादशी का व्रत कब है? 6 तारीख को, 6 जून 2025 को या 7 जून 2025 को। मैं कहीं टीवी पे गई थी तो मैंने सुना कि बहुत सारे लोग कह रहे कि 7 जून 2025 को कीजिए। मैं कहीं अपने रिश्तेदारों के पास में गई तो फिर वो कह रहे कि 7 जून 2025 को कीजिए। फिर कहीं वो कह रहे 6 जून 2025 को कीजिए। तो ये है कब व्रत? 6 जून और 7 जून की कन्फ्यूजन क्या है? तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज ये जो वीडियो है वो कहीं ना कहीं दास की तरफ से बनाया जा रहा है। शायद बहुत सारे लोगों ने पहले भी कोशिश की होगी, लेकिन मेरी अपने प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए, यूट्यूब व्यूअर्स के लिए मैं फिर से एक छोटा सा प्रयास, दुष्टता मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो कन्फ्यूजन है कहीं ना कहीं कि 6 तारीख को निर्जला एकादशी व्रत है कि 7 तारीख को है, कौन 6 को करे कौन 7 को करे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। शिव शक्तम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई ऐसी जो ज्ञानवर्धक वीडियोस हैं सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और शिव शक्तम चैनल पे पहले से बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ हैं, आप उनका लाभ भी ले सकते हैं। अब आते हैं महाराज जी, ये जो चर्चा है बड़ी सी, बहुत सारा बवाल जिस पे बहुत सारे लोगों ने उठा रखा है, कुछ लोग लगे हुए बस वो उसका तथ्य नहीं बता रहे कि उसके पीछे का रीज़न क्या है। देखिए 6 जून 2025 को जो समार्त हैं या जो सूर्य उदय तिथि के हिसाब से व्रत रखने वाले हैं या जो दूसरे संप्रदाय को फॉलो करने वाले हैं, चाहे शैव हैं, चाहे शाक्त हैं या नॉर्मल जन है, कहीं ना कहीं जिन्होंने कोई वैष्णव दीक्षा नहीं ली है या कंठीमाला धारण नहीं करते हैं, तो वो 6 तारीख को वो सब जन जो हैं 6 जून 2025 को वो दिन शुक्रवार निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे। समझ आ गया? समार्थ नॉर्मल जन जिन्होंने वैष्णव दीक्षा नहीं ली है, कंठीमाला नहीं धारण करते हैं, सूर्य उदय तिथि के हिसाब से व्रत करें, क्योंकि 6 तारीख को जो है सूर्य उदय में एकादशी रहेगी और 7 तारीख को होने से पहले ही, सूर्योदय होने से पहले वो तिथि कहीं ना कहीं आपके शहर के हिसाब से जरूर पंचांग को चेक करिए, 4:45 बजे से पहले जहाँ सूर्योदय कहीं ना कहीं 5 सवा 5 बजे उससे पहले ही वो तिथि विश्राम को चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं द्वादशी का सूर्योदय जो है वो 7 तारीख को होगा। इसको चेक कर लिए अपने शहर के हिसाब से। तो जो सूर्योदय तिथि है, उदय तिथि के हिसाब से समार्थ नॉर्मल जन जिनकी वैष्णव दीक्षा नहीं है वो 6 तारीख को जो है निर्जला एकादशी व्रत को करेंगे। अब 7 तारीख को कौन करेंगे? फिर जो वैष्णव जन हैं, जिन्होंने वैष्णव दीक्षा धारण की हुई है, जिन्होंने कंठीमाला धारण की हुई है, या जो कुछ ऐसे वैष्णव सन्यासी हैं, सिद्ध हैं, बैरागी हैं, वो जो हैं वो 7 जून 2025 को दिन शनिवार को एकादशी निर्जला एकादशी तिथि का व्रत करेंगे, क्योंकि उनका कुछ वैष्णव जो हमारा जो भाई बंधु हैं, जो संप्रदाय है, वो द्वादशी युक्त व्रत करते हैं। अब उसमें कन्फ्यूज मत हो जाइए। और कई और भी महान हस्तियाँ लगी हुई हैं कि जी दोनों ही दिन व्रत करो। कर सकते हैं, अगर तो भैया निर्जला 2 दिन कर पाओ कर लो, दोनों ही दिन फल मिल जाएगा आपको। क्योंकि भैया एक ही दिन 24 घंटे जो है अगर पूरा करने वाले जो हैं वो बिना जल के रह पाएँ, वही बहुत बड़ी बात है। 48 घंटे तो कहाँ सोच रहे हैं कि मतलब कि 2 दिन रह लेंगे। अगर रह पाए, भाई कोई है महान संत विभूतियाँ वैरागी भी हैं, अगर रहना चाहे तो 2 दिन रह सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि फिर से सुन लीजिए, कन्फ्यूजन ना हो इस बार भी, कि जो समार्थ हैं, जो नॉर्मल जन हैं, उदया तिथि के हिसाब से कर रहे हैं, और जिन्होंने वैष्णव दीक्षा नहीं ली है कहीं से, जो नॉर्मल जन हैं, गृहस्थ हैं ज़्यादातर, वो 6 जून 2025 को वो निर्जला एकादशी का व्रत करें। और जो वैष्णव बंधु हमारे हैं, जो वैष्णव दीक्षा जिन्होंने ली हुई, कंठीमाला धारण की हुई है, या जो संत सन्यासी बैरागी हैं, कुछ जो वैष्णव संप्रदाय के या कुछ सिद्ध हैं, सन्यासी बैरागी हैं अपने संप्रदाय के हिसाब से, वो 7 तारीख को जो वैष्णव निर्जला एकादशी है वो 7 जून 2025 दिन शनिवार को करेंगे। और 6 वाले पारण करेंगे 7 तारीख को, जैसा समय जो है हरिवासर या द्वादशी के हिसाब से रखा जाता है। और जो दूसरे हैं वो पारण करेंगे 8 तारीख को मॉर्निंग में, कहीं ना कहीं अपने संप्रदाय के हिसाब से। इसको समझ लीजिए।
अब अगर इसके बाद भी अगर आपको कन्फ्यूजन रहेगी तो कहीं ना कहीं डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे चैनल पे हमने इसीलिए कोशिश किया कि कल से कहीं ना कहीं व्रत हो जाएगा, तो रात्रि में पहले ही आपको अपडेट दे दी जाए, जो हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, कि उनको कन्फ्यूजन ना रहे। तभी तो कह रहा हूँ ना, चैनल को सब्सक्राइब रखिए। जो ऐसी जो जानकारियाँ हैं कहीं ना कहीं आगे भी हमारी लाने की आपके लिए कोशिश है, कि कन्फ्यूजन ना हो, भ्रम पैदा ना हो। बहुत सारे लोग लगे हुए हैं कि वो तथ्य भी नहीं बता रहे कि कितने बजे एकादशी शुरू हो रही है, कितने बजे ख़त्म हो रही है, बस लगे हुए हैं 6 को 7 को। कई पंडित जी महाराज तो ऐसे लगे हुए हैं कि खुद वैष्णो दीक्षा ले रखी है, और वो फिर वो जो दूसरे नॉर्मल जन मंदिर में आने जाने वाले हैं उनको भी कन्फ्यूज़ कर दे रहे हैं। आप भी 7 को कीजिए, क्योंकि क्लियर कर लिया ना कि जिन्होंने वैष्णो दीक्षा ली हुई है, आपके गुरु वैष्णव हैं, वैष्णव संप्रदाय से आप लिंक रखते हैं, तो ज़रूर अपने आश्रमों में पता करके अपने गुरुजनों से, जो वैष्णव जन है वो 7 तारीख को वैष्णव निर्जला एकादशी है, 7 जून 2025 दिन शनिवार, फिर पारण अगले दिन 8 तारीख को। लेकिन जो नॉर्मल जन है, जिन्होंने वैष्णव दीक्षा नहीं ली है, और जो कहीं ना कहीं नॉर्मल जन हैं, गृहस्थ हैं, दूसरे नॉर्मल या दूसरे धर्म को संप्रदाय को फॉलो करने वाले हैं, वो समार्तों की एकादशी जो है 6 जून 2025 दिन शुक्रवार को करें, और 7 तारीख को पारण करें। अब बस लगे हुए हैं कि बाढ़ आई हुई है कन्फ्यूज करने, जिसको पूछो वो ये कह रहा है जी, वो ये कह रहा है जी। तथ्य मैंने आपको बता दिए उदया तिथि के हिसाब से भी, कि 7 तारीख का जो सूर्योदय होगा कहीं ना कहीं वो द्वादशी तिथि में होगा, है ना। आपको बहुत सारे आएंगे ना कि हम तो जी उदया तिथि के हिसाब से एकादशी व्रत रखेंगे, पर आपको समझ लिया ना आपने कि समार्तों की एकादशी 6 तारीख को और वैष्णव की एकादशी जो है वो 7 तारीख को है। अब इसमें अगर अब भी कन्फ्यूजन रहे तब भी डरने की आवश्यकता नहीं है। शिव सप्तम चैनल पे ये जो वीडियो मैंने आपके लिए पोस्ट कर रहा हूँ, अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन रहे, अपना प्रश्न जो है वो आप कमेंट बॉक्स में मर्यादित शब्दों में रख सकते हैं। जितना दास को पता होगा और सिंप्लीफाई करने की उसको कोशिश अगर होगी, इतना बताने के बाद भी, तब भी हम लोग तैयार हैं कि आप बार बार अच्छा प्रश्न पूछिए। लगेगा आपका भाव है, आपकी कन्फ्यूजन अभी भी दूर नहीं हो रही, या किसी ने आपको भटकाया है, खाली चेप दिया कि भैया 6-7 6-7 बिना तथ्य के, तो भी कहीं ना कहीं अगर आप प्रश्न करेंगे, या आपका मैसेज जो हमारे चैनल पे जो इंस्टा फेसबुक पे जो लिंक छोड़े गए हैं, जैसे ही दास को समय लगेगा तब फिर आप तक गेट बैक हम लोग करेंगे, आप तक वो जो आपका उत्तर है कहीं ना कहीं लगेगा हाँ भाव के साथ पूछा हुआ है, कि भैया ये कन्फ्यूजन मुझे भी हो रखी है, किसी ने ये बोला है वो बोला। जब मैंने आपको तथ्य ही बता दिया कि किन कारणों की वजह से कौन जो है वो 6 तारीख को निर्जला एकादशी का व्रत करे, उदय तिथि का वाला हिसाब भी मैंने आपको बता दिया, और कौन है जिन्होंने दीक्षा के हिसाब से जो है वो 7 तारीख को करें। अब कई जो है ये दोनों ही जो लोग हैं ना, वो अपने संप्रदायों के हिसाब से कई बार दूसरे को कन्फ्यूज करते मिल रहे हैं, कि भैया जिनकी जो जिन्होंने दीक्षा ली हुई है वो अपने हिसाब से, अपने जनों के हिसाब से उसको मनाएं। अब वो दूसरे जो समार्थ लोग हैं वहाँ पे उनको क्यों कन्फ्यूज़ कर रहे हैं कि नहीं 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 7 तारीख को ये जी हमारे गुरुजी ने तो बोला है। तो भैया अगर आपके गुरुजी ने आपको बोला है, आपने वैष्णव दीक्षा ली है, आप अपने हिसाब से बनाए। वो जो नॉर्मल लोग हैं, समार्थ लोग हैं, उनको क्यों कन्फ्यूज़ करना, या वो जो समार्थ लोग हैं वो क्यों लड़ाई कर रहे हैं फिर वैष्णव लोगों से जाकर के कि नहीं नहीं यार हमने तो कहीं सुना था 6 तारीख को ही। जब बता दिया कि समार्थों की 6 तारीख को और वैष्णव जन जो हैं वो 7 तारीख को कर रहे हैं, तो क्यों एक दूसरे को लगेंगे, अपना अपना बनाइए। और जो 2 दिन का अगर कोई कर सके ठाकुर जी कृपा से, मैं प्रणाम करता हूँ यहाँ से, क्योंकि 24 घंटे ही जो है बिना जल के रह पाना, निर्जला सबसे बड़ी एकादशी, भीमसेनी एकादशी। भीमसेन ने यही तो पूछा था ना, वो भी शिव सप्तम चैनल पे हमने जो विस्तार में कथा महात्म्य है उसको भी अपलोड किया गया है। चैनल को सब्सक्राइब करके आप वो पूरी कथा भी वहाँ पे सुन सकते हैं कि क्या भीमसेन जी ने प्रश्न किया था व्यास जी से, जो महात्म्य है इस निर्जला एकादशी तिथि का, और क्या बहुत कोटि गुना फल जो है, जो जैसे दान का, तप का, जागरण का, कहीं ना कहीं इस दिन जो है बाकी लोगों को प्राप्त होने वाला है। कोशिश तो की है हमने। अब दोनों लोगों को कन्फ्यूजन भी मैंने दूर करने की कोशिश की है। जो ये जो एक बवंडर उड़ा रखा है ना कि 6 को या 7 को, 6 या 7 को, कहीं ना कहीं हमारी कोशिश वही है कि आप भ्रमित ना रहें, और जिस भी दिन आपके हिसाब से व्रत पड़े, अगर आप समर्थ हैं 6 को करने वाले हैं, तो आप स्वस्थ मस्त होकर के निर्जला एकादशी का व्रत करें।
लोगों को जल का दान करें, व्रत कीजिए, अन्न का दान करें, वस्त्र का दान करें, और जो दूसरे वैष्णवजन हैं वो भी वैसे ही वो अपने हिसाब से जो है वो दान करें। जो दोनों ही दिन ही दान कर सकते हैं तो फिर तो क्या नहीं क्या, जो दोनों दिन ही ठाकुर जी का दबा करके भजन कर सकते तो कहने ही क्या, और दोनों दिन ही अगर बारी बारी से जागरण कर सकते हैं, थोड़ा सा कठिन जरूर हो, और ऐसे भी हैं इस भारतवर्ष में धीर वीर दानी और तपस्वी जो दोनों चीज़ को ही करने की समर्थता रखते हैं। तो आशा करता हूँ मित्रों, ये जो वीडियो बनाने का उद्देश्य था कहीं ना कहीं आपकी कन्फ्यूजन को दूर करना, कि 6 को किसके लिए है और 7 को किसके लिए। तो कहीं ना कहीं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो कथा महात्म्य है उसको भी आप चेक कर सकते हैं चैनल पे, सिर्फ शिव सप्तम चैनल पे। तो कहीं ना कहीं आप स्वस्थ रहे, मसने भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे, ठाकुर जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, इस महाव्रत के दिन राधा रानी जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए आप सबको हर हर महादेव शंभू, जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे मित्र।